जय जय श्री राधे श्याम। आज मैं श्री सुख सागर का चतुर्थ स्कंद का दूसरा अध्याय में पढ़ रहा था और मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ भगवान शिव और दक्ष प्रजापति की जो शत्रुता हुई है, उसमें जब दक्ष प्रजापति ने सभी देवी देवताओं को बुलाया और वहाँ देवों के देव महादेव को भी बुलाया, और जब उसने देखा कि जब सभा में उपस्थित सब उसके आने से सब उसका सम्मान करके खड़े हुए तो देवों के देव महादेव नहीं खड़े हुए, तो उसने बहुत भला बुरा कहा जो बताने योग्य भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि अपने आराध्य की निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो वो मैंने पढ़ तो लिया। उसमें महादेव जी ने कुछ नहीं कहा दक्ष प्रजापति को, क्योंकि कहा जाता है देवों के देव महादेव बहुत ही भोले हैं, भोलेनाथ हैं। तो मैं आपको एक बात दिखाता हूँ कि महादेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नंदीश्वर का क्रोध देखो कैसा रहा। पढ़ना मेरे साथ यहाँ पे, ये देखो कि जब महादेव जी के गण नंदीश्वर को श्राप का पता चला तब उसने दक्ष को श्राप दिया और बोला, जो नीच अभिमान वश भगवान शंकर से वैर करता है वह मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से हीन हो जाए। और यह दक्ष यज्ञ आदि अनुष्ठान करता रहता है किंतु फिर भी पशु के समान है, इसीलिए यह स्त्री लंपट होए और इसका मुख बकरे के समान हो जाए। देखो, इसमें पहले ही कहा कि मुख बकरे के समान हो जाए, और इन नंदीश्वर महाराज जी का जो श्राप है उसकी वजह से ही बकरे का सिर लगा था। जो इसके अनुयायी हों और भगवान शंकर से द्वेष करते हों वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहें। शंकर जी से वैर करने वाले कर्मकांड करके भक्षाभक्ष अन्न ग्रहण करें तथा संसार में भीख मांगते फिरें। नंदीश्वर का ऐसा घोर श्राप सुनकर भृगु जी ने यह श्राप दिया कि शिव भक्त शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करने वाले तथा पाखंडियों को उन्हें सुरा अति प्रिय होवे।